आज हम स्टडी करेंगे जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में। तो अगर हम अपने टाइटल में बात करें वर्ड नर्व इम्पल्स, तो वो किससे रिलेटेड है? न्यूरॉन से। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने जो डायग्राम देख रहे हैं, ये एक नर्व सेल की डायग्राम है। और नर्व सेल में से मैसेज जिस फॉर्म में जाता है उसे हम कहते हैं कि नर्व इम्पल्स, यानी न्यूरॉन में से मैसेज जो जा रहा है उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वो जनरेट किस तरह से होता है और उसमें ट्रांसमिशन किस तरह से होती है। इस चीज़ को समझने के लिए हम देखते हैं कि जो एक नर्व सेल होता है उसके जो मेम्ब्रेन है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके बाहर और अंदर हमें चार्जेस की कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। एन ए जो है ये साइन, या इसे हम कह सकते हैं कि ये सिंबल है सोडियम का, और के जो है वो साइन है पोटाशियम आयन का। तो यहाँ पर हम अपने सामने ये जो देख रहे हैं, इसमें ये जो बाहर वाला एरिया है इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, और इसी तरह से अगर हम इनर एरिया की बात करें तो ये जो अंदर वाली साइड है इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है इंट्रा सेलुलर। और हम देख रहे हैं कि बाहर वाली साइड पर हमें कौन से वाले चार्जेस नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस। और अगर हम इसके अंदर वाली साइड पर देखें तो हमें नेगेटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है पोटाशियम की वो क्या है, वो 30 टाइम ग्रेटर होती है जो सेल के अंदर फ्लूइड है वहाँ पर। सेल के अंदर वाला जो कि हम बात कर रहे हैं ये फ्लूइड है, इसको हम डार्क कलर से कर लेते हैं, ये इंट्रा सेलुलर वाला एरिया है। और ये जो बाहर वाला है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर। बाहर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो मौजूद होते हैं, जबकि कोई भी नर्व इम्पल्स इसमें से पास नहीं कर रही है। अब अगर हम पोटाशियम की, तो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं। अब अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो हम देखते हैं कि अगर उसको कंपेयर करें तो वो 10 टाइम ग्रेटर होती है आउटसाइड पर। जैसे कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें इनसाइड ऑफ द सेल, अब ये जो आइंस है ना ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, और ये मूव कर रहे होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, इसका मतलब ये है कि हम देखते हैं कि ये जिनकी इनकी जो कंसंट्रेशन है जिस साइड पर ये ज़्यादा होती है उससे ये कम की तरफ को मूव करते हैं, ये तो नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो एक आयन है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, और इस साइड पर हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो कम है। ठीक है, लेकिन अब ये कम से ज़्यादा की तरफ अगर मूव करें तो इसे हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन इसकी यहाँ पर ऑलरेडी कम है लेकिन ये कम से ज़्यादा की तरफ मूव करेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर जो सोडियम आयन है वो ऑलरेडी कम है, लेकिन अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कम से ज़्यादा की तरफ मूव करना है। और ये किस तरह से मूव किया जाता है, इन्हें ख़ास किस्म के पंप होते हैं जिन्हें के ट्रांसपोर्ट पंप या एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप कहा जाता है, उनके ज़रिए से इन्हें मूव कराया जाता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोडियम और पोटाशियम, और सोडियम और पोटाशियम दोनों के दोनों जो आइंस हैं, जब हम इनको देखते हैं कि तो इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। और हम बात कर रहे हैं कि सोडियम जो है वो क्या होता है, वो 10 टाइम्स जो है वो ग्रेटर है आउटसाइड, इसी तरह से पोटाशियम जो है वो 30 टाइम्स ग्रेटर है इनसाइड। तो ये जो हम कह रहे हैं कि इनर साइड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं, तो इसके लिए हम साथ में देखते हैं कि स्पेशल टाइप के नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम भी ले आए हुए हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें हम कह रहे हैं कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में। और उनके पास होते हैं नेगेटिव चार्जेस। अगर हम बात करें कि उनमें क्या क्या है, तो उनमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, और
इनकी जो प्रेजेंस होती है उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन या नर्व सेल होता है उस वो ज़्यादा नेगेटिव होता है जब हम उसको कंपेयर करते हैं आउटसाइड से। जैसे कि हमने बात की थी कि जब नर्व सेल जो है वो रेस्टिंग पर होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये अगर हम बात करें हैं कि नर्व सेल का एक्सॉन है तो उसके जो बाहर हैं वो हमें यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर में बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस नज़र आते हैं और अगर हम इनसाइड बात करें तो इनसाइड जो है वो हमें नेगेटिव चार्जेस नज़र आते हैं। मतलब कि ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है अंदर की निस्बत। और उसमें सोडियम और पोटाशियम आइंस के साथ साथ नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस जो हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने बात की थी कि जो सोडियम और पोटाशियम आइंस हैं ये कॉन्टीन्यूसली मूव भी कर रहे हैं तो इनकी मूवमेंट जो है उसके लिए ख़ास किस्म के चैनल्स और पंप्स जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं इसे हम डार्क कलर से कर लेते हैं कि ये क्या है, ये सोडियम पोटाशियम पंप मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो हम बात कर रहे हैं कि इधर हमने मेंशन किया लीकेज ऑफ पोटाशियम आइन तो उसके लिए ख़ास किस्म के चैनल्स मौजूद हैं। अब आप देख रहे हैं कि इनको हम नाम दे रहे हैं पंप्स का और इसे हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये चैनल है। और यहाँ पर ये जो हमें रेड कलर के नज़र आ रही हैं ये प्रोटीन्स हैं तो हम कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन में क्या मौजूद हैं, चैनल प्रोटीन गेट्स मौजूद हैं। और ये वाले जो हैं ये स्पेशल किसके लिए हैं, ये पोटाशियम को पंप करने के लिए हैं और इस वजह से हमने लिखा है कि पोटाशियम लीक चैनल है। अब इसको हम पोटाशियम लीक चैनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन है वो हमने बिल्कुल स्टार्ट में भी बात की थी कि वो 30 टाइम ग्रेटर होती है इनसाइड मी अगर हम उसको कंपेयर करें एक्स्ट्रा सेलुलर। तो अब इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये जो प्रोटीन चैनल्स या प्रोटीन गेट्स मौजूद हैं ये अब मूव कराते हैं पोटाशियम आयन को इन नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट से। अब हम इनको जो है वो नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड गेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इसमें से पोटाशियम मूव करेगा आउटसाइड तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिफ्यूजन हो रही है क्योंकि यहाँ पर इनसाइड पोटाशियम की जो तादाद है वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से कम की तरफ को जाएगा। लेकिन ये जो पंप्स हैं जिन्हें कि हम सोडियम पोटाशियम पंप्स कह रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि 3 इसके पास जगह ऐसी हैं जहाँ पर सोडियम अटैच हो सकता है और 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर पोटाशियम अटैच हो सकता है। अब इनको जो है वो हम कहते हैं कि मूव कराने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि एट एन एक्सपेंस ऑफ एटीपी यानी कि एक एटीपी जब इस्तेमाल होता है यहाँ पर उसकी एनर्जी इस्तेमाल होती है तो उससे 3 सोडियम जो है उन्हें मूव किया जाता है आउटसाइड। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि 3 जो पोटाशियम है उनको मूव किया जाता है इनसाइड, लेकिन ये किया जाता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जैसे कि हमने पहले बात की थी कि इनकी तादाद जो है वो सोडियम की ऑलरेडी अंदर कम है, ये कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं और पोटाशियम की तादाद पहले से ही सेल के अंदर ज़्यादा है और यहाँ पर भी ये क्या करें, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इनको मूव करवाने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है यानी कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और इन चार्जेस के मूव करने की वजह से जैसा से हम बात कर रहे हैं कि सोडियम पोटाशियम पंप भी काम कर रहे हैं, सोडियम लीक चैनल्स भी काम कर रहे हैं। तो इन सब की वजह से हम देखते हैं कि बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहता है जब तक कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस ना आए कि नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाए और इनसाइड क्या होता है नेगेटिव। और इस कंडीशन को जब बाहर पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव चार्ज होता है तो इसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या फिर हम कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्स की वो कब होती है, जब कोई भी स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी चेंज जो कि हम कहते हैं कि इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हम बात करें, हम कहते हैं आप किसी गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं तो वो क्या है, आपकी स्किन में जो वहाँ पर रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो मैसेज भेजते हैं आपके नर्व सेल तक।
आपका नर्व सेल जो है फिर वो वहाँ पर यानी कि उसके पास क्या आ गया है, स्टिमुलस है, वो इतना स्ट्रांग है कि वो मैसेज को आगे भेजना है। जब आगे भेजना है वो किस फॉर्म में जाता है, वो जाता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की फॉर्म में, यानी कि अब नर्व इम्पल्स जनरेट होनी है। अब जब एक्शन पोटेंशियल होता है, जब नर्व इम्पल्स जनरेट होनी होती है, तो उसमें जो चार्जेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। यानी कि हम कहते हैं किस तरह से इसे करेक्टराइज किया जा सकता है कि अब इनसाइड जो है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनसाइड जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और आउटसाइड नेगेटिव चार्जेस। जबकि रेस्टिंग में हमने देखा था कि बाहर आउटसाइड चार्ज होता है और इनसाइड जो है वो नेगेटिव ज़्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो कब जनरेट होता है, जब पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इनसाइड मूव करें, जैसे कि यहाँ पर एरो शो कर रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि सोडियम जो है वो तेज़ी से मूव कर रहा है इनसाइड। और इस स्टेट को हम कह रहे हैं डीपोलराइज स्टेट, यानी कि अब चार्जेस रिवर्स हो गए हैं तो ये क्या हो गया है, डीपोलराइज हो गया है। अब ये जो चार्जेस रिवर्स हुए हैं, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आया है, उसको भी अगर हम देखें तो वो थोड़े थोड़े फासले पे हमें नज़र आ रहा है, या फिर हम ये कहते हैं कि जिस तरह एक वेव नहीं मूव करती उस तरह से मूव कर रहा है। यानी कि जो है थोड़े से रीजन के ऊपर ये चार्जेस रिवर्स होते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। यानी कि ये हमें देखने में ऐसे लगती है जैसे कि एक वेव मूव कर रही हो। इसको समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि इधर हम देख रहे हैं कि जब कोई नर्व इम्पल्स जनरेट होता है तो आप ये देख रहे हैं थोड़े थोड़ी जगहों पे थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो है वो चार्जेस रिवर्स होते हैं और हमें ऐसे लगता है कि जैसे एक वेव मूव कर रही हो, जैसे कि यहाँ पर इसमें हम देख सकते हैं। तो ये जो वेव चल रही है इसे हम कहते हैं कि वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और वो मूव करती है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो यहाँ से अगर स्टार्ट हो रही है तो वो मूव करती है, करती हुई जाती है इसके दूसरे एंड तक। तो इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।